हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सो आज हम बात करने वाले हैं नवदा भक्ति के दूसरे अंग पर, जो कि है कीर्तनम। कीर्तनम की जय हो। तो टॉपिक क्या है हमारा? द साइंस बिहाइंड ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड और द साइंस बिहाइंड कीर्तनम। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आखिर कीर्तनम हम करते क्यों हैं? क्या ये कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस है? आखिर कीर्तनम कैसे हमें हमारे रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर शिफ्ट करती है, यानी कैसे हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाती है? आखिर कीर्तनम कैसे हमारे जीवन को परफेक्ट बनाते हैं? इन सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीर्तनम? कीर्तन का मतलब होता है भगवान का महिमा गान करना, भगवान का गुणगान करना। ये होता है मतलब कीर्तनम का। कीर्तनम का और आंतरिक मीनिंग क्या हो सकता है? तो कीर्तनम का डिवोशनल डेफिनेशन ये हो सकता है कि ये सोल की पुकार है कृष्ण के लिए, ये सोल की अटेंशन है कृष्ण के लिए। एंड सोल अब प्रे कर रही है भगवान श्री कृष्ण से, श्रीमती राधा रानी से, कि हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, कृपया प्लीज प्लीज मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करिए। ये है कीर्तनम। समझे? अब जैसे भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत की हर एक सोल से अटेंशन चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हर एक सोल मुझे अटेंशन दे, मुझे सुने। लेकिन क्या इस दुनिया में कोई ऐसा कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। तो कीर्तनम वही प्रोसेस है ये करने की। समझे? कीर्तनम ये करने की प्रोसेस ही है कि सोल भगवान को अटेंशन दे रही है। कीर्तन में भगवान का नाम लेके भगवान को अटेंशन दे रही है, भगवान से प्रे कर रही है कि हे भगवान, मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करिए। ये है कीर्तनम का असली मतलब। बस इसके बाहर कुछ नहीं है, बस यही है कीर्तनम का मतलब। बस खत्म। समझे? तो अब और बात करते हैं। अब जैसे कीर्तनम जो है वो नवदा भक्ति में राज अंग है। राज अंग है यानी सभी अंगों में राजा हैं। समझे? अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक फैमिली में जो मदर होती है वही फैमिली को एक्सपांड करती है। समझे? स्त्री का एक मतलब होता है एक्सपांशन करना। समझे? तो फैमिली में जो मदर होती है वही फैमिली को एक्सपांड करती है, यानी बच्चे, बेटा बेटी उन्हीं से जन्म लेते हैं एंड पूरी फैमिली उनसे एक्सपांड करती है। एंड फादर जो होते हैं वो फैमिली को नरिशमेंट देते हैं एंड कंप्लीट बनाते हैं। कंप्लीट बनाते हैं एज कि बच्चों को कपड़े लत्ते पैसे सब देते हैं। अब जैसे बच्चे तो अपने आप में इनकम्प्लीट हैं, यानी वो अपने लिए कपड़े लत्ते कुछ नहीं ला सकते, लेकिन उन्हें ये सब कौन दे रहा है? फादर दे रहे हैं। एंड वही फैमिली को कंप्लीट बना रहे हैं, यानी फादर फैमिली को कंप्लीट करते हैं एंड नरिशमेंट देते हैं। तो वैसे ही ये श्रवणम कीर्तनम भी हैं। बहुत यूनिक चीज जानेंगे अबाउट नवधा भक्ति। वैसे ही ये श्रवणम कीर्तनम भी है कि श्रवणम जो है वो मदर है। जैसे श्रवणम को भक्ति की जननी कहा जाता है। समझे? भक्ति की जननी, इसका मतलब कि श्रवणम ही सभी भक्ति के अंगों को जन्म देती है। समझे? पहले व्यक्ति नवधा भक्ति की महिमा सुनता है, तब जाके उसके जीवन में नवधा भक्ति आती है ना। बात सही है कि नहीं? तो श्रवण जो है वो मदर है, वही भक्ति के अंगों की जननी है। एंड कीर्तनम जो है वो फादर है। समझे? यानी वही सभी अंगों को नरिशमेंट देते हैं एंड उन्हें कंप्लीट बनाते हैं। अब जैसे ये कहा जाता है कि नवदा भक्ति का हर एक अंग अपने आप में इतना पावरफुल है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही अंग का पालन पूरे जीवन भर करता है तो वो तर जाएगा। एंड ये सत्य भी है, ये बिल्कुल सत्य है। अगर कोई पाद सेवनम जीवन भर करता है तर जाएगा, आत्मनिवेदनम करता है तर जाएगा, वंदनम करता है तर जाएगा। लेकिन इसको एलाबोरेट करते हैं तो सही बात है, पाद सेवनम करता है तर जाएगा, लेकिन कीर्तनम के थ्रू। वंदनम करता है तर जाएगा, लेकिन कीर्तनम के थ्रू। आत्मनिवेदनम करता है तर जाएगा, लेकिन कीर्तनम के थ्रू। समझ रहे हैं? कीर्तनम ही हर एक अंग को कंप्लीट बनाता है एंड उन्हें नरिश करता है, यानी उनका कंप्लीट फल दिलाता है हमें, यानी भक्ति बढ़ाता है हमारे हृदय में। समझे? अब आप ही सोचिए कि क्या कोई व्यक्ति भगवान का नाम लिए बिना भगवत धाम जा सकता है, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है? क्या ये पॉसिबल भी है? ये तो कोई बिना सोचे ही बोल दे कि नहीं भाई नहीं पॉसिबल है। बात सही समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम लिए बिना, भगवान का कीर्तन किए बिना तर ही नहीं सकता। ये
असंभव है। जितने भी भक्ति के 64 अंग हैं उनमें से सबसे टॉप मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट राजा अंग कौन है? कीर्तनम, भगवान के नामों का जप करना, ये सबसे टॉप मोस्ट है। बाकी सभी बहुत जरूरी हैं, भक्तों का संग करना, श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट अंग कौन है भक्ति में? कीर्तनम। ये सभी अंगों में राज अंग है, समझे? एंड यही अंग सभी अंगों को कंप्लीट बनाता है। जैसे हम अपनी हर एक डिवोशनल एक्टिविटी में भी एक्टिविटी को करते हैं तो उसे कीर्तनम के थ्रू ही करते हैं। भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें भी हमें भगवान का नाम ही लेना है। प्राण प्रतिष्ठा करो, भगवान का नाम से ही वो कंप्लीट होता है वो सेरेमनी। कोई भी सेरेमनी हो, कोई भी सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो हर एक एक्टिविटी, यानी मेरे कहने का मतलब है कि हर एक एक्टिविटी, हर एक डिवोशनल एक्टिविटी कंप्लीट होती भी है तो वो कीर्तनम से ही होती है, भगवान के नाम से ही होती है, समझे? क्योंकि कीर्तनम सभी अंगों का राजा है, समझे? फादर से ही कंप्लीट होती है हर एक चीज, फैमिली में हर एक चीज की नरिशमेंट होती है, नरिशमेंट आती है, समझे? तो ये चीज हमें बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा सभी। तो एक और चीज क्लियर करना चाहेंगे कि कीर्तनम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम चैंटिंग की ही बात कर रहे हैं, कि बस भगवान के नामों का जप करना, इसकी ही बात हो रही है। ऐसा नहीं है। हाँ, इसकी भी बात हो रही है, लेकिन इसकी ही बात हो रही है ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज हम समझते हैं, तो भगवान को हम 3 तरीके से मेजरली ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान का महिमा गान करते हैं 3 तरीके से मेजरली। पहला है जपा, दूसरा है कीर्तन, एंड एक और तीसरा शब्द आता है संकीर्तन। अब बहुत सारे लोगों को कीर्तन एंड संकीर्तन का मतलब एक ही होता है ऐसा लगता है। बहुत सारे लोगों को कीर्तन एंड संकीर्तन के बीच का डिफरेंस पता नहीं होता, लेकिन वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है? जपा। जपा के थ्रू हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, कीर्तन के थ्रू भी करते हैं एंड संकीर्तन के थ्रू भी करते हैं। तो जपा यानी चैंट। तो चैंटिंग में भी लोगों को लगता है कि भगवान के बस नामों का रिपीटेशन करना। अब मैं यहाँ पे रिपीटेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम मैकेनिकल रिपीटेशन वाली बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यानी भगवान के नामों को बार बार उच्चारित कर रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ। तो अगर कोई, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भगवान के नाम का रिपीटेशन करना ही चैंटिंग होती है, बस इसके बाहर कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे शास्त्रों में हमारे ऐसे श्लोक हैं जो भगवान के रूप की महिमा गान करते हैं, भगवान के गुण की, भगवान की लीला की, धाम की महिमा गान करते हैं। तो उन्हें भी तो हम चैंट करते हैं अपने जीवन में, करते हैं कि नहीं? क्या इस्कॉन में बस हरे कृष्ण महामंत्र की ही चैंटिंग की जाती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो भगवान के रूप की महिमा गान करते हैं, उन्हें भी हम चैंट करते हैं। जैसे मैं बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर स्पेशली रेकमेंड करते हैं कि पुरुषोत्तम मंथ में आपको 2 श्लोकों का, वे हमें एक दो श्लोक देते हैं एंड कहते हैं कि इनका उच्चारण तो हमें करना ही करना चाहिए 3 बार, कम से कम, एकदम कम से कम 3 बार तो इन दोनों श्लोकों का उच्चारण करना ही चाहिए। तो उसमें से एक श्लोक हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, जो कि हैं वंदे नव घनश्यामम द्विभुजम मुरलीधरम पीतांबरधरम दीवम शारदम पुरुषोत्तमम। अब जैसे ये जो श्लोक है ये भगवान के रूप की महिमा गान कर रहा है। देखिए ना, वंदे नव घनश्यामम यानी जिनका रूप रंग नव घनश्यामम यानी नए बादलों के समान है, द्विभुजम जो 2 भुज वाले हैं, मुरलीधरम जिन्होंने मुरली धारण की हुई है, पीतांबर धर्म दीवम शारदम पुरुषोत्तमम यानी जिन्होंने पीतांबर धारण की हुई है, ऐसे भगवान श्री पुरुषोत्तम को वंदे, मेरा कोटि कोटि बार नमन है, नमस्कार है। तो ये श्लोक भगवान की रूप की महिमा गा रहा है। तो हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो इसे भी चैंट करने को बोलते हैं, तो इसका भी हम उच्चारण करते हैं, चैंटिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें भी, यानी वो सारे श्लोक जो हम उच्चारित करते हैं अपने जीवन में भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो भी चैंटिंग में आती हैं, समझे? जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, ऐसे बहुत सारे श्लोक हम लोग इस्कॉन में भी अपने घर पे भी उच्चारित करते हैं। तो ये हो गया अबाउट जपा। सेकंड आता है कीर्तन। कीर्तन के थ्रू भी हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। तो कीर्तन का मतलब क्या हो गया? कीर्तन का मतलब कि भगवान की हम महिमा गान
कर रहे हैं। अब जैसे कीर्तन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, धाम कीर्तन, समझे। कीर्तन के 5 टाइप होते हैं, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, धाम कीर्तन। यानी कीर्तन में हम भगवान के किसी एक पर्टिकुलर चीज को ग्लोरीफाई करते हैं, या तो रूप की, गुण की, या तो लीला की, धाम की, समझे, समझ रहे हैं। यानी या तो भगवान के, अगर जैसे बहुत ही लाउडली, कीर्तन का मतलब ये है कि हम लाउडली पब्लिक में भगवान का महिमा गान कर रहे हैं। अब वो हमें देखना है कि किसकी, नाम की, या फिर रूप की, लीला की, गुण की, धाम की, ऐसा। तो अगर हम किसी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो हरे कृष्ण महामंत्र का महिमा गान कर रहे हैं। अब जैसे चैंटिंग करना भी होता है, रिपीटेशन, भगवान के नामों को रिपीट करने का मतलब होता है कि हम भगवान की नाम की महिमा का गान कर रहे हैं, जैसे ये भी लोगों को पता नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है। अब जैसे कोई व्यक्ति भगवान के नामों का रिपीटेशन कर रहा हो, यानी वो क्या कर रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है। अगर कोई ऐसा वैष्णव सॉन्ग गा रहा है जिसमें भगवान के रूप की ग्लोरिफिकेशन हो, तो वो क्या कर रहा है, रूप कीर्तन कर रहा है। यानी अगर हम भगवान का गुणगान करते हैं इन 5 में से किसी एक चीज का, तो उसे हम कहते हैं कीर्तन करना, समझे। तीसरा आता है संकीर्तन। संकीर्तन मीन्स जब हम भगवान को कंप्लीटली ग्लोरीफाई करते हैं, उसे कहा जाता है संकीर्तन। यानी हम भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इन सब का गुणगान कर रहे हैं, इन सब का कीर्तन कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है संकीर्तन करना। यानी एक साथ में हम 5 चीजों का गुणगान कर रहे हैं, समझे। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, शिला प्रभुपाद जी ने अपने बुक श्री नामामृत में साफ साफ जपा, कीर्तन और संकीर्तन की डेफिनेशन दी हुई है। वहां पे शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जब हम कंप्लीटली भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं उसे कहा जाता है संकीर्तन, और जब हम भगवान को बस ग्लोरीफाई करते हैं, यानी उनका महामंत्र का गान कर रहे हैं, रूप की महिमा गा रहे हैं, गुण की, लीला की, धाम की महिमा गा रहे होते हैं, उसे कहा जाता है कीर्तन करना। तो ये डिफरेंस होता है। संकीर्तन मीन्स कंप्लीटली हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। अब जैसे आप देखिए ना कि हमारे मूवमेंट का नाम भी क्या है, हरि नाम संकीर्तन। अब कुछ तो, बहुत लोग तो ऐसे हैं कि उन्हें जो हमारे मूवमेंट का नाम है इसका मतलब भी नहीं पता होता है। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। अब जैसे हमारे मूवमेंट का नाम क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट का नाम क्या है, हरि नाम संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब भगवान को कंप्लीटली ग्लोरीफाई करना। लेकिन यहाँ पे हरि नाम दिया है, ऐसा कैसा, हरि को कंप्लीटली ग्लोरीफाई करना होना चाहिए ना, हरि संकीर्तन होना चाहिए ना। तो वही तो है ही, देखा जाए तो हरि नाम क्या हरि से भिन्न है, बिल्कुल भी नहीं। हरि नाम और हरि अभिन्न है, बिल्कुल सेम है, ये एक ही है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो यही हमारे मूवमेंट का नाम है, हरि संकीर्तन। यानी हमारे इस्कॉन में कंप्लीटली भगवान को ग्लोरीफाई किया जाता है। भाई आना है तो आओ और तर जाओ, समझे। ये हमारे इस्कॉन में यही मूवमेंट का नाम है, समझ रहे हैं कि बताया जा रहा है हमारे मूवमेंट के द्वारा लोगों को कि हाँ, हमारे जो कलयुग का जो सबसे टॉप मोस्ट धर्म है भगवान के नामों, यानी भगवान का गुणगान करना, हरि नाम, ये जो टॉप मोस्ट धर्म है कलयुग का, इसका कंप्लीटली पालन किया जाता है हमारे इस्कॉन में। प्लीज कम, समझे। इसीलिए हमारे मूवमेंट का नाम है हरि नाम संकीर्तन, यानी हरि संकीर्तन, यानी हरि का संकीर्तन किया जाता है। यानी हमारे इस्कॉन में हरि को कंप्लीटली ग्लोरीफाई किया जाता है, उनका महिमा गान, उनका गुणगान किया जाता है। आपको आना है तो आ सकते हैं। ये हमारे मूवमेंट के नाम का मीनिंग हो गया। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन कीर्तन एंड संकीर्तन। कीर्तन में अगर कोई व्यक्ति बस मान लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र को रिपीट कर रहे हैं, तो वो हो गया कीर्तन। अब जैसे हमारे इस्कॉन में संकीर्तन होता है, कीर्तन नहीं होता, समझे, संकीर्तन होता है। अब देखिए ना, सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी को नमस्कार किया जाता है, पंचतत्व महामंत्र गाया जाता है, एंड देन हरे कृष्ण महामंत्र भी गाया जाता है, वैष्णव सॉन्ग गाए जाते हैं। वैष्णव सॉन्ग में भी जय राधे, जय कृष्णा, जय वृंदावन, यानी हमारे इस्कॉन में संकीर्तन किया जाता है। यानी भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इन सब को डिस्क्राइब किया जाता है, यानी इन सब का महिमा गान किया जाता है। भगवान के नाम और रूप, गुण, लीला, धाम ये भगवान से अभिन्न है,
बात सही है कि नहीं? अगर आप नाम रूप गुण लीला धाम इन पांचों को ग्लोरीफाई करते हैं कंप्लीटली एक साथ में, यानी अगर आप संकीर्तन करते हैं तो जब आप संकीर्तन कर रहे होते हो तो आप भगवान को कंप्लीटली ग्लोरीफाई करते हो। अब ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को कंप्लीटली ग्लोरीफाई कर देते हैं, ऐसा तो अनंत शेष जी भी नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। लेकिन संकीर्तन का मतलब ये है कि हम कंप्लीटली ग्लोरीफाई करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, हे हरि प्लीज कम, समझे? इसका मतलब ये है। तो अब हम बात करते हैं कीर्तनम के पीछे के साइंस को समझने के लिए। तो साइंस को समझने के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल हम ये लेते हैं कि विविकम व्हाट वी कॉन्टम्पलेट। पिछले ऑडियो में यानी हियरिंग में हमने बात की थी वी बिकम व्हाट वी हियर, तो बात बिल्कुल सही है, वी बिकम, लेकिन कैसे? हियरिंग से, एंड यही रूट कॉज रीजन है, समझे? तो यहाँ पे हम बात करें कॉन्टेम्पलेशन से, यानी किसी व्यक्ति ने कुछ सुना एंड अब वो उस चीज का चिंतन कर रहा है, एंड चिंतन से अब क्या हो रहा है, उसकी चेतना पे अफेक्ट आ रहा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कुछ गंदी चीज सुनता है तो अब वो उस चीज का चिंतन करेगा, यानी उसकी चेतना भी उसी प्रकार ढलती जाएगी। तो हम चिंतन से, कॉन्टेम्पलेशन से बात कर रहे हैं। अब जैसे बहुत लोगों को लगता है, टॉपिक क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्या है पहला, कि वी बिकम व्हाट वी कॉन्टेम्पलेट, जो हम चिंतन करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। अब जैसे बहुत लोगों को लगता है कि मन जो है वो बस एक स्टोरेज है, कि हम जो भी कुछ करते हैं वो मन स्टोर करता है। तो बात सही है, मन स्टोर करता है, लेकिन मन का ये मेन फंक्शन नहीं है स्टोर करना। मन का सबसे प्रोमिनेंट फंक्शन ये है कि मन में जो आप स्टोर कर रहे हो अपने सेंसेस के थ्रू, जो आप परसीव कर रहे हो एंड अपने मन तक पहुंचा रहे हो, मन उसी तरह से फिर आपको ढाल देता है, समझे? आप मन में जो भी कुछ स्टोर कर रहे हो उसी तरह से मन आपको ढाल देता है, आपको वैसा ही बना देता है। ऐसे बनाता है कॉन्टेम्पलेशन हमें, समझे? जो भी हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, कि जिस भी विषय का हम चिंतन करते हैं, जिस भी विषय का, वैसा ही रंग हमें धीरे 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 चढ़ने लगता है। तो बात बिल्कुल सही है, किसी चीज का चिंतन कर रहे हैं वही अब चेतना में हमारी आता है, एंड इससे क्या होती है, आसक्ति आती है, इससे इसके बाद इच्छा आती है, इसके बाद वही हमारा कैरेक्टर बन जाता है। पिछले ऑडियो में भी हमने एक अलग फ्लो से बात की थी, बहुत शुरू से बात की हुई थी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति धन का चिंतन करता है या धन का चिंतन करता है तो इससे अब उसकी चेतना पूरी लाभ और हानि में ही बदल जाती है, समझे? जैसे कोई व्यक्ति धन का चिंतन ही कर रहा है तो अब बस उसके लिए बस अब लाभ हानि लाभ हानि लाभ हानि। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि लाभ और हानि से इतने अफेक्ट होते हैं, पूरा हिल जाते हैं। बात सही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनकी चेतना पूरी अंदर से वही हो चुकी है, क्योंकि उनका चिंतन किसका है? धन का चिंतन है, उनका चिंतन ही पैसों का चिंतन है, इसलिए उनकी चेतना पूरी यही बनी पड़ी है, लाभ हानि पैसा 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 पैसा, समझे? तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि जिस चीज का हम चिंतन कर रहे हैं वही चेतना हमारी पूरी बन जा रही है। हमने पिछले ऑडियो में भी यही बात की थी, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से एग्जाम्पल के साथ बात कर रहे हैं, उसी को थोड़ा एलाबोरेट कर रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अब भगवत गीता में बताते हैं, ये दूसरी बात है कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, यानी जो व्यक्ति जिस विषय का चिंतन करता है उससे उसकी आसक्ति हो जाती है। तो बात बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज, पहले अगर किसी व्यक्ति ने कुछ सुन लिया, अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सेक्स का, अगर किसी व्यक्ति ने सेक्स के बारे में कुछ सुन लिया कि हाँ आप यहाँ इस फला फला जगह पे आके इस वैश्या के साथ सेक्स कर सकते हो, तो व्यक्ति ने अब ये सुन लिया, तो व्यक्ति अब इस चीज का चिंतन करेगा कि वाह वाह वाह, ये मन में उसके चलेगा, एंड इससे क्या होगा, उसकी चेतना ही पूरी वैसी बन जाएगी। अब सेक्स के लिए उसकी चेतना पूरी रेडी हो जाएगी, उसकी चेतना ही वैसी पूरी हो जाएगी, एंड अब वो व्यक्ति जाके वो काम करेगा, कुछ भी हो, पहले करेगा ही नहीं, अब उसके चेतना वैसी बन जाएगी, अब क्या होगी, उसे आसक्ति आने लगेगी, अब उससे आसक्ति आने लगेगी, एंड अब उसकी इच्छा तुरंत आ जाएगी कि हाँ मुझे तो अब डेफिनेटली करना ही करना है, करना ही करना है, एंड अब व्यक्ति वो कर्म में लग जाता है, एंड यही तो उसका कैरेक्टर है कि वो चरित्रहीन है, यानी वो कैरेक्टरलेस है। एंड ये बात समझे, इस तरह से ये फ्लो जाती है कि जिसका हम चिंतन करते हैं तो वैसे हम कैसे बन रहे हैं, तो इस तरह से बन रहे हैं। पहले चिंतन आती है, फिर आसक्ति आती है, फिर इच्छा आती है, फिर कर्म, एंड देन फिर चरित्र, समझे?
जैसे एक यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट शेयर करूँगा। जैसे आपने ये महसूस किया होगा, ये फ़ील किया होगा प्रैक्टिकली अपने जीवन में कि जो भी चीज़ हम देखते हैं ना, जो भी चीज़ हम देखते हैं, कोई पोस्टर हो, एडवर्टाइज़मेंट हो, कोई पिक्चर हो, न्यूज़पेपर, कुछ भी हम अगर देखते हैं, तो हम उसी तरह से सोचने लगते हैं, समझ रहे हैं? जो हम बार-बार रिपीटेडली देखते हैं, हम उसी तरह से सोचने लगते हैं। वही जैसे अगर हम कोई पिक्चर देखते हैं, तो हमारे माइंड में बनती है कि नहीं? बिल्कुल बनती है। तो वो हमारी सोच ही है ना, कि हम सोच रहे हैं कि हाँ, ये पिक्चर ऐसी बनी थी, ऐसी थी। हमारे माइंड में वो सोच चलने लगती है, हम उसी तरह से सोचने लगते हैं। बात बिल्कुल सही है। एंड अगर हम कुछ बार-बार सुनते हैं, समझे? तो हम उसी तरह से महसूस करने लगते हैं। जैसे अ, यानी ये अगर आप कीर्तन सुनते हैं, हाँ, एग्ज़ाम्पल, अगर आप कीर्तन सुनते हैं तो आपके अंदर बहुत ब्लिस आने लगता है। क्यों? क्योंकि आप कीर्तन सुन रहे हैं तो आपको वही महसूस, कीर्तन का स्वभाव ही है ट्रांसेंडेंटल ब्लिस प्रदान करना सोल्स को। ये कीर्तन करते हैं, है ना? तो वैसा ही अगर हम कीर्तन सुन रहे हैं, बार-बार कोई कीर्तन सुनते हैं तो हम उसी तरह से महसूस करते हैं, यानी हमें बहुत ही ब्लिस आता है, बहुत ही आनंद आता है। एंड अगर हम कोई चीज़ बार-बार देखते हैं, यानी फ़ोटो वगैरह देखते हैं, तो वो पिक्चर हमारे मन में बनती है एंड उसका चिंतन होता है। तो देखने-सुनने से ये 2 अलग-अलग थोड़े अफ़ेक्ट आते हैं हमारे जीवन में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ का चिंतन करता है, तो वो वैसा ही बनने लगता है। जैसे सोशल मीडिया कंपनी है। सोशल मीडिया कंपनी आज हज़ारों भी नहीं, आज करोड़ों, अरबों-अरबों रुपए खर्चे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बस एक बार पब्लिक का अटेंशन ले ली ना अपनी ओर, कोई भी सोशल मीडिया हो, उन्हें पता है एक बार अटेंशन ले लूँगा ना, तब इनकी आसक्ति बना के बस छोड़ दूँगा। अटेंशन पहले ले लेंगे, पहले 2-4 चीज़ सुनाएँगे, उसका हम चिंतन करेंगे, अपना फ़ायदा-नुकसान सोचेंगे, वही हमारी चेतना बनेगी, हमें आसक्ति आएगी, फिर हमें इच्छा आ जाएगी, आसक्ति आएगी, खत्म। सोशल मीडिया कंपनी कुछ नहीं करती, हमारा अटेंशन लेके हमारे अंदर आसक्ति डाल देती है, खत्म, फिर वो अरबों-अरबों रुपए कमाती हैं। ये सोशल मीडिया कंपनी को ये भी नॉलेज है, जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, सोशल मीडिया कंपनी को ये नॉलेज है ही, तभी तो वो इतना अरबों-अरबों रुपए कमा रही है, वो भी ये नॉलेज यूज़ करती है, सोचिए आप। तो अब आप सोचिए कि जब मटीरियल चिंतन इतना अफ़ेक्ट करता है हमें, तो स्पिरिचुअल चिंतन कितना हमें अफ़ेक्ट करता होगा। जैसे यानी नाम का चिंतन अगर हम करें, भगवान का नाम लें, तो कितना हमें अफ़ेक्ट करता होगा। जैसे अभी इस कीर्तनम है ना, द साइंस बिहाइंड कीर्तनम में हम साउंड के पीछे के बहुत सारे साइंस को जानने वाले हैं, जो हमने हियरिंग में इतना एलाबोरेटली आपको शेयर नहीं किया था, वो भी हम इसी में आपको शेयर करने वाले हैं। एंड यही साइंस हियरिंग एंड चैंटिंग दोनों पे अप्लाई होता है, क्योंकि दोनों में हमने ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन पे ही चर्चा की थी। यहाँ पे हम इस ऑडियो में और भी एलाबोरेट कर रहे हैं उस चीज़ को एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको पूरा विश्वास, पूरा बिलीव आए, पूरी कन्विक्शन है कि हाँ, बात बिल्कुल सही है। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी लोहे का एग्जाम्पल दिया करते थे। देखिए, अगर किसी लोहे को कॉन्स्टेंटली अग्नि के कांटेक्ट में रखा जाए, तो वो लोहा पहले काला होता है, देन लाल होता है, एंड देन वो खुद ही अग्नि बन जाती हैं। बिल्कुल सही है, तो आपने भी देखा होगा प्रैक्टिकली। तो ऐसे ही हमारे साथ है। अभी हम सोल हैं, यानी हम स्पिरिचुअल एंटिटीज़ हैं, बिल्कुल बात सही है। लेकिन अभी हमने अपने आप के ऊपर इतनी मटेरियल कवरिंग चढ़ा ली है, इतनी चढ़ा ली है, इतनी चढ़ा ली है, इतनी चढ़ा ली है कि क्या ही पूछूँ। तो ऐसे ही अगर हम स्पिरिचुअल एंटिटीज़ हैं, अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन के कांटेक्ट में रखते हैं, तो जैसे हमने बात की पिछले ऑडियो में भी, इसमें भी, कि हाँ, साउंड वाइब्रेशन हमें, जैसी साउंड वाइब्रेशन होती है वैसा ही हमें बना देती हैं। तो ऐसे ही हम अगर स्पिरिचुअल लिविंग बीइंग्स हैं, अगर हम कॉन्स्टेंटली स्पिरिचुअल नेम के कांटेक्ट में बने रहेंगे, भगवान के नाम के कांटेक्ट में बने रहेंगे, लगातार 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 लगातार, तो हम भी भगवान का नाम जो सच्चिदानंद है, एंड हमारा भी वो जो स्वभाव है सच्चिदानंदमय होना, ये चीज़ अनलॉक हो जाएगी, हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी अनलॉक हो जाएगी। अभी तो हमने लॉक कर दिया है अपनी स्पिरिचुअलिटी, यानी अपना आध्यात्मिक स्वभाव, हमने सब कुछ अनलॉक कर लिए हैं। आत्मा के अंदर पहले से सब कुछ डाउनलोडेड है, नॉलेज भी फुल है, सब कुछ है, लेकिन हमने हर एक अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, अपना स्पिरिचुअल स्वभाव, सब कुछ अनलॉक कर रखा है, अब मटेरियल मटेरियल कवरिंग ऊपर चढ़ा के, समझे?
तो ऐसे ही अगर हम कॉन्स्टेंटली भगवान के नाम के कॉन्टेक्ट में बने रहते हैं तो हम अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, अपनी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हम प्राप्त कर लेंगे। समझिए। अब दूसरा प्रिंसिपल हम ये ले सकते हैं कीर्तन के पीछे के साइंस को समझने के लिए कि साउंड क्रिएट्स रियलिटी। एक्चुअली मैं जो भी पॉइंट्स बोलूंगा वो बहुत ही मिले जुले होंगे, सबसे मिले जुले होंगे, लेकिन वो पॉइंट की एक्सप्लेनेशन अगर समझते हैं ना हम, तो हम समझते हैं कि हाँ ये एक बहुत अलग से बताया, अच्छा किया, वरना हम इसे इतना एलाबोरेटली नहीं समझते। समझे? तो बात बिल्कुल सही है, साउंड क्रिएट्स रियलिटी। साउंड एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन हमें देती है, जो हमने पिछले ऑडियो में भी बात की हुई थी। अब जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए। अब जैसे क्या हम भौतिकवादी एक ही दिन में बन गए थे? एक ही दिन यानी मैं इस वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट के टाइम में बोल रहा हूँ, समझे? तो क्या हम भौतिकवादी एक ही दिन में बन गए थे? बिल्कुल भी नहीं। इतने करोड़ों जन्म हमने लिए हुए हैं एंड इतने करोड़ों जन्मों से हमने सुना है, अप्रिसिएशन लिया है कि हाँ मैं बॉडी हूँ, मैं इंजॉयर हूँ, मैं भोगता हूँ, ये वर्ल्ड मेरे लिए है, मेरी सेवा के लिए है, मेरी मजे के लिए है। यही चीज हमने करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जन्मों से सुनी हुई है एंड यही एप्रिसिएशन हमने सब लोगों से ली हुई है, ली हुई है, ली हुई है, ली हुई है। समझे? एंड वही अब हमारी क्या बन चुकी है? पहचान। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, इसमें कोई ऊपर की उड़ने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हमने इतने करोड़ों जन्मों से एप्रिसिएशन ली हुई है, सुना हुआ है कि हाँ मैं बॉडी हूँ, मैं इंजॉयर हूँ, मैं ही परम भोक्ता हूँ, मैं ही ये हूँ वो हूँ, यानी हर एक मटेरियल आइडेंटिटी हम पे थोपी गई है, हमने सुना हुआ है, हमने एप्रिसिएशन ली हुई है एंड अब हम अपने आप को वही मानते हैं इस जन्म में। हम तो अपने आप को आत्मा नहीं मानते, हमें बस ये नॉलेज है भगवान की कृपा से, लेकिन अभी भी हम अपने आप को भौतिकवादी ही मानते हैं एंड अभी भी हम अपनी मटेरियल लाइफ को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उससे ही पहले नंबर पे रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। माला फटाफट करते हैं, बात सही है, चैंटिंग फटाफट करते हैं, हियरिंग फटाफट सुनते हैं, रीडिंग फटाफट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये सेकेंडरी चीज़ है। अगर हमें ये लगता कि हाँ स्पिरिचुअल लाइफ ही सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ है, यही लाइफ ही है मेरे लिए और कोई लाइफ नहीं है, तो हम आराम से अपनी साधना भक्ति करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम फटाफट निपटाते हैं अपनी साधना को, क्योंकि हमें अभी भी यही विश्वास है, यही बिलीव है हमारे अंदर कि हाँ मटेरियल लाइफ ही सब कुछ है। समझे? एक और पॉइंट समझते हैं, यानी सेकंड पॉइंट ही है, सेकंड प्रिंसिपल ही है, उनमें पॉइंट्स हैं कि चैंटिंग हमारे कॉन्शियसनेस को रिप्रोग्राम करती है। बिल्कुल सही बात है। चिंतन करेंगे भगवान के नाम का, यानी भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं, तो वही चेतना हमारे अंदर आएगी, तो वही चेतना आ रही है हमारे अंदर, तो हमारी रियल चेतना है ही क्या? हमारी रियल कॉन्शियसनेस होनी क्या चाहिए? कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना होनी चाहिए, हम कृष्ण भावना भावित होने चाहिए। तो चैंटिंग यही करती है हमें कि हमें कृष्ण भावना भावित बनाती है, रीप्रोग्राम कर देती है। अभी तो हमारी प्रोग्रामिंग अलग ही हो गई है, मटेरियल हो गई है, लेकिन चैंटिंग ये काम करती है, एक एक चीज के अंदर घुस घुस के हम एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं, तभी हमें फुल्ली नॉलेज पता चलेगा कि कीर्तन के पीछे का साइंस आखिर है क्या, एक्चुअली में क्या है। एक और पॉइंट है कि कोई भी साउंड, आपने ये प्रैक्टिकली फील भी किया होगा कि कोई भी साउंड अपने साथ कॉन्शियसनेस लाती है। एक्चुअली हम इस दुनिया में ना, अगर हम बस यही समझ लें कि हाँ हम फील किसी चीज़ को भी कर रहे हैं, तो हम अगर उसके पीछे का साइंस जानने लगे ना, जैसे कोई भी चीज़ जो हम फील करते हैं इस दुनिया में, अगर हम उसके पीछे का साइंस जानने लगे ना, तो हम भक्ति करना शुरू कर देंगे। ये बात बिल्कुल सही है, एक तरह से करना शुरू ही कर देंगे। जैसे अब मैंने क्या पॉइंट बोला कि कोई भी साउंड अपने साथ कॉन्शियसनेस लाती है। एग्जाम्पल एंग्री व्यक्ति का, क्रोधी व्यक्ति का, कि अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है, बहुत ही गुस्सा आ रहा है उसे, तो अगर वो व्यक्ति हमें क्रोध में, गुस्से में हमें कुछ अगर बोलता है, तो क्या बस वो साउंड वाइब्रेशन ही हमारे पास आ रही है? क्या बस वो हमें कुछ बोल ही रहा है, उसके साथ उसका क्रोध नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है, एब्सोल्युटली आता है। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा है एंड वो आप पे चिल्ला रहा है, तो उसके पास शब्द आपके पास नहीं आते हैं, क्रोध भी उस शब्दों में एम्बेडेड होके आता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, तभी तो हम फील कर पाते हैं कि अली मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहा है। हाँ वो है कि माउथ पे एक्सप्रेशन भी होता है उसका, उसके फेस पे उसका एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हम ये पूरा फील कर पाते हैं कि हाँ
ये शब्द जो बोल रहा है इसमें क्रोध भी है, ये मेरे पर गुस्सा क्यों कर रहा है, फिर हम भी दो चार बार सुना देते हैं। बिल्कुल ये तो होता है। जैसे एक प्रेमी व्यक्ति का एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही प्रेम करने वाला है, सबसे प्रेम करता है, प्यार से रहता है, तो वो व्यक्ति अगर हमसे प्रेम से बात करता है तो वो व्यक्ति ऐसा थोड़ी ना बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ, या फिर ये मेरा प्रेम ये लो पकड़ लो, ऐसा थोड़ी ना बोलता है। वो व्यक्ति बस हमसे प्रेम से बात करते हैं, कुछ दो चार शब्द बोलता है तो हमें अपने आप फील आती है प्रेम की, हमें अपने आप वो प्रेम से बातें कर रहे हैं, हमें प्रेम कर रहे हैं, हमें फील आती हैं। वो सामने से कुछ बोलता थोड़ी ना प्रेम के लिए स्पेशली, लेकिन वो बातें इतनी प्रेम से करता है, ऐसे शब्द हमें बोलता है, हमें देता है कि हमें ये फील ही होता है कि हाँ ये व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना प्रेम करने वाला है, कितना प्रेम कर रहा है मुझे। बात से ये तो हमने खुद भी फील किया है, लेकिन हम इन सब चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। एक और पॉइंट हम समझ सकते हैं कि वाई रिपीटेशन हैज पावर, आखिर रिपीटेशन में इतनी पावर क्यों है, समझे। जैसे बहुत सारे लोग जिनकी चेतना बहुत ही नीचे, वे लोग तो ये भी सोचते हैं कि ये नाम को, भगवान के नाम को रटने से क्या होता है, इतना बार रिपीट क्यों करना है, इतनी बार रिपीट क्यों करना है। लेकिन रिपीटेशन बहुत जरूरी है, हमारी भौतिकवादी आइडेंटिटी भी रिपीटेशन से ही बनी हुई है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि करोड़ों अरबों जन्मों से हमने यही चीज सुनी है, मैं भौतिकवादी हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, मैं परम भोक्ता हूँ, मेरे लिए वर्ल्ड बना है, मेरे एंजॉयमेंट के लिए बना है, एंड यही अप्रिसिएशन हम लेते आए हैं, लेते आए हैं, लेते आए हैं, लेते आए हैं, यही हम सुनते हैं रिपीटेशन से हम भौतिकवादी, आज एकदम कड़क मसालेदार भौतिकवादी, रिपीटेशन से ही हम बने हुए हैं। किसके रिपीटेशन से, साउंड के रिपीटेशन से। कौन सी साउंड, मटेरियल साउंड के रिपीटेशन से। तो यही स्पिरिचुअलिटी में भी है कि हमें अगर अपनी रियल जो हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, ये कैसे अनलॉक होगी, रिपीटेशन से ही होगी। कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का जो नाम है वो रिपीटेडली 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 लेते जाना है। उससे क्या होगा, मटेरियल आइडेंटिटी हमारी टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, एंड हम अनलॉक हो जाएंगे, यानी हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो अनलॉक हो जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबको पता नहीं होता है, वो ये है कि होली नेम एक ऑर्डिनरी साउंड नहीं है, एंड मटेरियल साउंड जो है वो ऑर्डिनरी साउंड है, लेकिन स्पिरिचुअल साउंड यानी होली नेम ऑर्डिनरी नहीं है। मैंने सही बोला ना, यानी मटेरियल साउंड जो है वो ऑर्डिनरी साउंड ही है, सही बात है। हाँ उसमें भी बहुत दम है, वो हमारी पूरी आइडेंटिटी ही बदल देती हैं, लेकिन फिर भी वो ऑर्डिनरी है। लेकिन स्पिरिचुअल साउंड यानी भगवान के नाम के साथ ऐसा नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बोलता है आम आम, श्रील प्रभुपाद जी ने सारी चीजें अपनी बुक में लिखी हुई है, वहीं से मैं बोल रहा हूँ। जैसे अगर कोई व्यक्ति बोलता है आम 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 आम, तो क्या आम उसके पास प्रकट हो जाएगा, क्या उसके पास आम आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस भौतिक जगत में वो आम एंड उसका नाम दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई बोलता है पानी 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 पानी, जल 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 जल, तो क्या जल उसके पास आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि इस संसार का ये जल एंड उसका नाम भिन्न है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन भगवान के नाम के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का नाम क्या है, कृष्ण। तो कृष्ण और साक्षात पर्सन कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान तुरंत ऑन द स्पॉट हमारे पास प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम एंड भगवान खुद अभिन्न है, यही प्रूफ है। जैसे कोई बोल सकता है कहाँ प्रकट होते हैं भाई, हम तो इतना नाम लिए, भगवान तो कभी आए नहीं सामने। लेकिन भगवान आते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं, हमारे पास वो औकात है ही नहीं, हमारे पास वो हम वो डिजर्व ही नहीं करते हैं कि भगवान हमें दिखें अभी। जैसे शिला प्रभुपाद जी का एक कोट आता है, बहुत ही सुंदर कोट, बहुत ही गोल्डन पॉइंट्स हैं ये शिला प्रभुपाद जी के, कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, समझे। फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, पहले उसको पाने के लिए लायक बनो, देन उसकी इच्छा भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्री कृष्ण तुम्हें वो देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये श्री प्रभुपाद जी का कोटेशन है। तो स्पिरिचुअल साउंड की ये स्पेशलिटी है, भगवान के नाम की, हरि कथा की, ये ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, इनकी ये स्पेशलिटी है कि हम वो बोलते हैं तो वो चीज़ हमारे सामने प्रकट होती है। अगर हम कृष्ण नाम ले रहे हैं तो कृष्ण साक्षात हमारे मुख से निकल के हमारे सामने ही प्रकट हो जाते हैं शब्द के रूप में। एंड
अगर हम अटेंटिवली जप रहे हैं यानी हम नाम लेके सुन रहे हैं तो कृष्ण तुरंत हमारे मुख से निकल के तुरंत हमारे कानों में जाते हैं, कानों में जाके मन एंड हमारे हृदय को फाड़ते हुए नहीं मतलब यानी मन और हृदय से होते हुए तुरंत हृदय में ही हम हैं, आत्मा हृदय में ही है एंड परमात्मा भी हृदय में है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि हम हृदय में है, सही बात है, परमात्मा भी हृदय में ही है, तो जब बाजू में ही है परमात्मा तो दिखते क्यों नहीं है? हम तो वहीं पे हैं तो दिख क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि हम भौतिक इच्छाओं से, हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से आत्मा इतनी कवर्ड हो चुकी है, इतनी कवर हो चुकी है कि हम परमात्मा को देख ही नहीं पा रहे। लेकिन जैसे ही हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हम साक्षात देखेंगे, अरे भाई ये कौन बैठा है, ये चतुर्भुज, ये भगवान यहाँ पे कब से थे क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। अब मुझे पता चला कि हाँ यहाँ पे भगवान है एंड तब हमें रियलाइज होता है कि माय गॉड भगवान तो कब से मेरे साथ हैं। जब से मैं यहाँ इस भौतिक जगत में आया तब से भगवान थे एंड मैं मेरा कुछ ध्यान ही नहीं था। गजब। तो ऐसा नाम के साथ, जैसे नाम की बात कर रहे थे हम लोग, नाम माइंड से होके हृदय में जाता है, हृदय के अंदर घुस जाता है, सोल के पास आके खड़ी हो जाती है नाम। जो जो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन भगवान का नाम है, कृष्ण नाम है, वो हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। लेकिन फिर भी हम नाम, अब जैसे कि आप जब भी कीर्तन करते हैं, आप चैंटिंग करते हैं तो हमें एक मजा आता है, बिल्कुल हमें थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट तो आता ही है नाम के लिए, तभी तो हम चैंटिंग हर रोज कर पा रहे हैं। अगर किसी और मटेरियल साउंड को कोई जपने के लिए बोले तो आप वो 10 मिनट भी बैठ के नहीं बोल सकते, भले ही आप उसकी कितनी भी प्रैक्टिस करो, आप उसकी 21 दिन भी प्रैक्टिस कर लो, वो आपकी हैबिट नहीं बनने वाली, आपको उसमें कोई मजा नहीं आने वाला। एंड ये चीज कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन भगवान के नाम के साथ ऐसा नहीं है। देखिए भगवान का नाम लोग मतलब कितना जप लेते हैं, 10 10 साल 20 20 साल 30 30 साल 40 40 50 50 साल लोग भगवान का नाम जप लेते हैं एंड उन्हें वो नया ही लगता है। हमें तो कभी ये फील नहीं होता कि हाँ चलो वही नाम बार बार लेना है यार, कौन लेगा। हम हर बार लेते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि कितनी बार ले लिया हूँ आज तक, हमें ऐसा फील नहीं आता। हम लेते हैं तो हमें, क्योंकि भगवान के नाम में टेस्ट है, इन्हीं भगवान की कृपा है कि हम लायक नहीं है फिर भी हमें थोड़ा सा टेस्ट हमारे लिए बनाए रखते हैं ताकि हम नाम लेते रहें लेते रहें लेते रहें। तो भगवान का नाम ट्रांसेंडेंटल है पूरी तरह से। देखिए भगवान नाम के रूप में भी इतने ज़्यादा ईगरनेस है भगवान में, इतने ईगर हैं भगवान, इतने मतलब एक्साइटेड हैं कि जैसे ही हम उन्हें अपने मुख से प्रकट करते नाम के रूप में कृष्णा मैंने बोला तो वो शब्द तुरंत हमारे कानों में जाके मन से होते हुए हृदय में घुस के हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं। लेकिन हम नहीं देख पाते भगवान, लेकिन हम महसूस करें आनंद को। जो भगवान का नाम है उसमें भी बहुत आनंद है, एकदम अथाह आनंद है, बहुत ही उसमें ट्रांसेंडेंटल ब्लिस है। यही तो प्रूफ है कि हम भगवान का नाम लेते हुए कि इतना आनंद क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि भगवान सोल के सामने आके खड़े हो जाते हैं। भगवान जहाँ रहेंगे वहाँ आनंद तो है ही, बिल्कुल है, आनंद के स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। तो हमें इसीलिए मजा आता है एंड ये मजा सोल ही महसूस करती है, सोल ही इसे फील करती है, सोल ही इसे एंजॉय करती है कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुख महसूस हो रहा है जो पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण कितने ज़्यादा दयालु हैं। अब वो हमारे यानी फ्री विल में है कि हाँ हम अटेंटिवली जब के भगवान को अपने अंदर आने देना चाहते हैं या फिर इनअटेंटिवली जब के हम बस भगवान को बाहर ही रखना चाहते हैं। एक बहुत ही तगड़ी चीज़ हम कल आपको शेयर करेंगे इसी चीज़ को लेके, तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे अगले ऑडियो में। एंड ये ऑडियो पूरी नहीं हुई है, हम आगे जितनी हो सके उतने पार्ट्स द चैंटिंग बिहाइंड कीर्तनम पे लेकर आते रहेंगे। तो इसी चीज़ को लेके कल शुरू में ही एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ आपको शेयर करेंगे एंड आपको हार्ट अटैक आ सकता है उससे में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही चौंका देने वाली चीज़ होने वाली है। तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे ऑडियो से। हरे कृष्णा हरी हरी।